चलो करें शुरू। यूज ऑफ मूवेबल एसेट बाय द एम्प्लॉई या एनी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड। कंपनी एम्प्लॉय क्या था, मान लो हर्षिशा की बेंगलोर में जॉब लगी, इसको कंपनी ने रहने के लिए घर वर दे दिया अच्छे से, है ना, नहीं सॉरी, गाड़ी दे दी, मूवेबल प्रॉपर्टी, यूज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, गाड़ी दे दी, लैपटॉप दे दिया, कंप्यूटर दे दिया, कुछ भी इस तरह से दे दिया। बेसिकली इसमें अदर देन कार की बात कर रहा है, अदर देन कार, अदर देन कार से लेके कोई और मूवेबल प्रॉपर्टीज को कुछ भी दे दिया, मोबाइल फोन, लैपटॉप, वट, या तो वो खुद यूज कर रही है या इसका कोई घर के मेंबर यूज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट। मान लो इसको एप्पल का फोन दिया, आईफोन आईफोन दे दिया जिसकी वैल्यू 80-90 हजार रुपए की है, मान लो 80 हजार का आईफोन का फोन था, तो कितना उसमें क्या होगा, हम पर जिसकी टैक्सेबल वैल्यू में इंक्लूड करेंगे उसको, जितना उसकी टोटल कॉस्ट होगी उसका कितना, 10%, 10%, 10। तो 8000 क्या हो जाएगा परचेज की टैक्सेबल वैल्यू, परचेज की टैक्सेबल वैल्यू। क्लियर है? यस सर। ओके, ये तो बात हो अदर गई। देन कार सर, कार की नहीं होगी। नहीं नहीं, इसमें कार नहीं है, कार का अलग, अच्छा ओके इसमें कार नहीं है, कार का अलग से ट्रीटमेंट है, ठीक है। ओके ओके। हाँ, मोटर मोटर कार नहीं है इसके अंदर, मोटर कार का अलग से ट्रीटमेंट है। ये तो बात हो गई कि जब जो फोन था वो कंपनी का खुद का फोन था, ठीक है ना, मान लो जो लैपटॉप था या फोन था वो कंपनी का खुद का था और कंपनी ने आपको दे दिया, तो उस केस में तो चलो जितना भी कंपनी ने पैसा लगाया उसका 10%, जितना भी उस लैपटॉप की या उस फोन की वट जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है अदर देन मोटर कार जो भी है, उसकी जो टोटल कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट का 10% जो होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल परचेज में काउंट होगा। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये तो हो गया कि अगर वो ओन्ड है, खुद परचेज किया हुआ है। दूसरा क्या है, मान लो या फिर अगर कंपनी ने मान लो कहीं से लैपटॉप जो है लीज पे ले रखे हैं या हायर परचेज किया हुआ है, हायर परचेज या लीज पे लिया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, जो जितना एक्चुअल कॉस्ट होगी हायर चार्जेस की जो इंप्लॉयर पे करता है, ठीक है ना, जितना एक्चुअल एक्चुअल कॉस्ट होगी किसकी, हायर, जितना एक्चुअल कॉस्ट होगी, हायर चार्जेस जो कौन पे करता है, जितना भी हायर चार्जेस होंगे जिसको कौन पे करता है, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर। उसमें से माइनस कर देंगे इफ एनी पेड बाय द एम्प्लॉय, इफ एनी पेड बाय द एम्प्लॉय, तो ये आ जाएगा द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पैकेजेस, पैकेजेस की टैक्सेबल वैल्यू। अगर खुद की है कंपनी की, कंपनी ने ओन की गई है, तो कितना, 10% ऑफ द एक्चुअल वैल्यू। या फिर अगर लीज पे ले रखी है, हायर परचेज कर रखी है, तो फिर जितना भी एक्चुअल हायर चार्जेस एम्प्लॉयर पे करता है उसमें से हम माइनस कर देंगे कितना, जी अगर कोई चार्ज एम्प्लॉय ने पे किया है वो माइनस करके जो भी आएगा वो काउंट होगा किसमें, टैक्सेबल परचेज की वैल्यू में। क्लियर है? यस सर एक सर। बार रिपीट करेंगे प्लीज। मूवेबल प्रॉपर्टी थी, मान लो मोबाइल फोन, एप्पल का फोन आपको कंपनी ने दिया, केस नंबर 1, वो एप्पल का जो फोन था वो कंपनी का खुद का था, ओन्ड, मान लो, तो उस केस में क्या होगा,
जितना भी टोटल कॉस्ट होगी, मान लो 80,000 का फोन था वो, तो कितना टैक्सेबल परचेज में काउंट होगा? तो कितना होगा? 10% वैल्यू 10% ऑफ द एसेट ऑफ का उसकी कॉस्ट। कॉस्ट, ये आ जाएगा 8,000 रुपीज, 8,000। केस नंबर 2, अगर मान लो कंपनी ने हायर परचेज किया हुआ है, हायर परचेज किया हुआ है, तो इस केस में क्या होगा? जितना भी हायर परचेज के चार्जेस होंगे, हायर परचेज कर लिया, या कंपनी क्या करती है, कॉर्पोरेट लीज पे ले लेती है चीजों को, है ना, लैपटॉप्स को, मतलब किसी दूसरी उससे जो लीज पे देते हैं लैपटॉप कंप्यूटर कॉर्पोरेट में यूज करने के लिए, उनसे मान लो लीज पे ले लिया है, हायर परचेज कर लिया, तो इस केस में क्या होगा? जितना भी हायर परचेजेस जो चार्जेस थे, एम्प्लॉय पे कर रहा है, मतलब एम्प्लॉयर पे कर रहा है, कंपनी पे कर रही है, हायर परचेज चार्जेस जो कंपनी पे कर रही है, माइनस करेंगे, अगर उसमें से कुछ चार्जेस एम्प्लॉय ने पे किए हैं, तो जो एक्चुअल में आएगा वो होगा टैक्सेबल। अगर एम्प्लॉय ने कुछ नहीं किया तो फिर कौन सा मानेंगे? एम्प्लॉय ने अगर कुछ नहीं किया तो कॉस्ट कौन? वाला करेंगे 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट। नहीं 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 नहीं, अगर केस मैं इसी की बात कर रहा हूँ, केस नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा। केस नंबर 2 की ही मैं बात कर रहा हूँ। केस नंबर 2 के अंदर अगर कोई एम्प्लॉय ने पे नहीं किया तो कौन से वाला ही कंसीडर करेंगे फिर? जो पहले वाला एम्प्लॉयर ने जो लीज हायर को चार्जेस, हायर लीज पे करा था। हाँ, तो वो वही मान लेंगे कि यही वैल्यू है, टैक्सेबल पैकेजेस के लिए काउंट करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बात करते हैं। अगर कंपनी ने क्या किया, इफ कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम आर ट्रांसफर्ड, 50% depreciation per annum for every completed year of uses. If motor car are transferred, 20% depreciation per annum for every completed year of uses, and for all other asset transferred, 10% depreciation per annum for every completed year for uses would be treated as the taxable value of purchase net of any amount so recovered from the employee. क्या होगा यहाँ पे? मान लो, बात करते हैं, ध्यान से सुनना। ऊपर वाला तो आपको दे दिया था, ऊपर वाला केस क्या था जो अभी हमने पढ़ा? मूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। ऊपर वाला केस, पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। या तो एम्प्लॉय या उनके मेंबर ऑफ हिज हाउसहोल्ड जो यूज करेंगे। हेडिंग पढ़ो, अदर देन कार। पॉइंट नंबर 3 का हेडिंग पढ़ो। यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स पे आपको एम्प्लॉय। यूज करने के लिए दिया था वो उस टाइम पे, हाँ। यूज करने के लिए। बट पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है कि आपको ट्रांसफर कर दिया। मान लो कंपनी के पास कोई गाड़ी थी, है ना, ऐसे ही खड़ी थी, एम्प्लॉय को क्या कर दी कंपनी ने? ट्रांसफर कर दी, ट्रांसफर कर दी, एम्प्लॉय को मान लो बेच दी। क्लियर है? तो इस केस में क्या होगा? 3 केस हैं। अगर आप कंपनी से कोई एम्प्लॉय कोई कंप्यूटर आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई मोटर कार, या फिर कोई दूसरा अदर देन कंप्यूटर एंड कार, कोई दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी लेता है, कंपनी उसको ट्रांसफर करती है। ऊपर वाला केस था यूज करने के लिए देती है बस, जब आप एम्प्लॉयमेंट छोड़ दोगे या जो भी होगा वापिस करना पड़ेगा आपको। बट इस केस में क्या होगा? इस केस में आपको
कंपनी दे देती है, बेच देती है मान लो। तो इस केस में क्या होगा, पहला केस है कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम। दूसरा केस क्या है, कार। तीसरा केस क्या है, अदर देन कंप्यूटर एंड कार। कंप्यूटर और कार से छोड़ के बाकी सारे जो मूवेबल प्रॉपर्टी में आइटम आते हैं, कैसे ट्रीटमेंट होगा अगर कोई कंपनी किसी इंप्लॉय को ये ट्रांसफर करती है। मान लो कंपनी के पास एक क्या था, लैपटॉप था, मान लो लैपटॉप था। वो लैपटॉप आपको लगा कि वो लैपटॉप कंपनी ने आपको ट्रांसफर कर दिया, आपको दे दिया। तो किस तरह से ट्रीट करेंगे इसको परचेज वैल्यू की वैल्यू में। मान लो इफ कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम आर ट्रांसफर्ड, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, 50% डेप्रीशिएशन 50% डेप्रीशिएशन फॉर every completed year of uses, every completed year of uses। अब ये क्या कहता है, मान लो every, और ये कहता है कि जो आप ये डेप्रीशिएशन निकालोगे ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे निकालोगे। आपने पढ़ा है अकाउंट्स के अंदर डेप्रीशिएशन? Yes, sir. Yes, sir. एक तो सिंपल डेप्रीशिएशन होता है, एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कैसे निकाल लेंगे, मान लो कंपनी के पास एक लैपटॉप था, कंपनी के पास लैपटॉप था, लैपटॉप मान लो कितने रुपए का था, 50,000 रुपए का, और उसको यूज किए हुए कंपनी को 2 साल हो गए थे, 2 इयर्स, और उस पर डेप्रीशिएशन लग रहा था 50% WDV मेथड से। अब अगर मैं निकाल लूं 2 साल का डेप्रीशिएशन, कैसे निकाल लोगे? फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन बताओ कितना, फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन 50,000 पे 50% कितना, 25,000, 25,000, तो 25,000 माइनस हो जाएगा 50 में से, तो कितना बचा, 25,000 बचा। तो सेकेंड ईयर में जो 50% डेप्रीशिएशन लगेगा वो 25,000 पे लगेगा, वो किस पे लगेगा, 25,000 पे उसका जो वैल्यू कितना डेप्रिशिएट कितना लगेगा 50% ही लगेगा, 50%। तो 25 का 50 कितना हुआ, 12,800, 12 लाख 12,000, नहीं, 12,500, 12,500। इनको टोटल कर देंगे, इनको टोटल करेंगे, मान लो डेप्रिसिएशन WDV वैल्यू कितनी बनी, 37,500 रुपए। Yes. तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूजेस कितने थे, मान लो 2 साल थे, और उनकी जो WDV वैल्यू थी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से जो उनका डेप्रिसिएशन लगा, जो उनका वो 37,500 का लगा। तो इसको हम मानेंगे कोस्ट फॉर कैलकुलेटिंग द टैक्सेबल परचेज। मान लो कंपनी ने वो लैपटॉप एम्प्लॉय को 10,000 रुपए में बेच दिया, एम्प्लॉय ने 10,000 रुपए दिए, तो कितना टैक्सेबल परचेज आएगा, कितना आएगा, मान लो एम्प्लॉय ने 10,000 रुपए पे किए, 37,500 की उसकी डेप्रिसिएशन वो थी, कॉस्ट थी, हाँ, तो कितना कितना आएगा, कितना टैक्सेबल परचेज आएगा, कितनी वैल्यू काउंट करेंगे हम टैक्सेबल परचेज पे, 27,500। ये हमारा टैक्सेबल परचेज की वैल्यू आएगी। क्लियर है? Yes, sir. यही आ गया ना, क्लियर है ना? Yes, sir.
कोई डाउट हो बच्चों किसी का? फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिकली इफ कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम आर ट्रांसफर्ड तो 50% डेप्रिसिएशन पर एनम WDV फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूजेस। Yes, इफ sir. मोटर कार आर ट्रांसफर, अगर मोटर कार है तो 20% डेप्रिसिएशन, या फिर कोई अदर देन मोटर कार या कंप्यूटर है तो फिर हम 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे। किससे निकालेंगे हम? सिंपल डेप्रिसिएशन। अदर देन मोटर कार या फिर जो कंप्यूटर है, जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है अदर देन मोटर कार और कंप्यूटर, उस पे सिंपल डेप्रिसिएशन लगेगा 10% के हिसाब से। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. उसको माना जाएगा वुड बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परचेज, जिसमें से नेट करेंगे, माइनस करेंगे एनी अमाउंट सो रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, जिसमें से हम माइनस करेंगे अगर कोई एम्प्लॉय ने अमाउंट क्या किया है? पे किया है। क्लियर है? Yes, sir. डाउट हो तो पूछो, हाँ, किसी का डाउट हो तो पूछ सकता है। तो उसमें जो 27,500 उसका टैक्सेबल कौन सा था? वॉइस इज नॉट उस पे ऑडिबल, का वॉइस इज नॉट ऑडिबल। आगे बढ़े? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मतलब मान लो कंपनी ने आपको इलेक्ट्रिसिटी, गैस का कनेक्शन लगा के दे रखा है, कोई वाटर का कनेक्शन है या गैस का कनेक्शन है, इस तरह की कोई आपको फैसिलिटी दे रखी है, कंपनी ने बेनिफिट दे रखे हैं, तो फिर उस केस में क्या होगा? किस तरह से हम टैक्सेबल परचेज की वैल्यू काउंट करेंगे? द वैल्यू ऑफ बेनिफिट to the employee resulting from the supply of gas, electric, energy or water for the household consumption shall be determined as the sum equal to amount paid on that account by the employer to the agency supplying the gas, electric, energy or water, where such supply is made from the source owned by the employer without purchasing them from any other outside agency. The value of purchase would be manufacture cost per value of purchase would be क्या होगी? जो per value of purchase जो होगी वो क्या होगी? manufacture cost per unit incurred by the employer where the employee is paying any amount in respect of such service, the amount so paid shall be deducted from the value so arrived. यहाँ पे दो केस लेते हैं। मान लो एक है आप किसी नॉर्मल कंपनी में काम कर रहे हो, ए कोई कंपनी है ए लिमिटेड, मान लो उसमें काम कर रहे हो, कंपनी आपको गैस सिलेंडर जो है वो फ्री में सर्विसेज दे रही है, फैसिलिटी दे रही है कि भाई आप जो गैस सिलेंडर है LPG गैस, उसको आप मतलब कंपनी आपको दे रही है कंजम्पशन करने के लिए, उसको यूज करने के लिए, कंजम्पशन करने के लिए। और कंपनी जो है ये फैसिलिटी जो ये सर्विस है ये किसी बाहर एजेंसी से लेती है। मान लो LPG गैस का सिलेंडर की कॉस्ट जो आज के टाइम पे 1100 रुपए है, 1100 रुपए है, महीने में आपका पूरा लगता है, ये 1100 रुपए का सिलेंडर है, तो भाई टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परचेज क्या होगी? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परचेज वो होगी जितना आपकी कंपनी गैस एजेंसी वाले को पैसा दे रही है उस सिलेंडर के लिए, और आपको फिर उसको फ्री में दे रही है सिलेंडर को यूज करने के लिए। तो जितना कंपनी ने पे किया गैस एजेंसी को, वही इसकी क्या मानेंगे? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परचेज मानेंगे। क्लियर है? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। मान लो केस नंबर 2, केस नंबर 2, आप वर्क करते हो कहीं
इंडियन ऑयल में, इंडियन ऑयल में आप इंडियन ऑयल में वर्क करते हो, या इंडियन ऑयल छोड़ो, किसी दूसरे अडानी गैस या किसी उसमें अडानी गैस में काम करते हो आप एम्प्लॉई हो अडानी गैस के। मान लो अडानी गैस ने आपको फ्री फैसिलिटी दे रखी है, अडानी अपने वहां पे मान लो सर्विसेज दे रही है आपको, किसी तरह से फ्री कनेक्शन आपको दे रखा है। अडानी अपने प्लांट में ही मैन्युफैक्चर करती है, प्रोड्यूस करती है गैस को, और आपको फ्री में फैसिलिटी उसकी दे रखी है, कनेक्शन दे रखा है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। तो भाई उस केस में क्या होगा, जब कंपनी खुद ही बनाती है और आगे एम्प्लॉय को फिर क्या देती है, उसकी सर्विस दे रही है, फ्री में उसका कनेक्शन दे रखा है। तो इस केस में जो कॉस्ट कंपनी को उस गैस को मैन्युफैक्चर करने में लगी, जो कॉस्ट कंपनी को उस गैस को क्या लगी, मैन्युफैक्चर करने में लगी पर यूनिट, मान लो एक सिलेंडर आपको दे रही है, तो उस पर सिलेंडर की कॉस्ट, पर सिलेंडर की कॉस्ट क्या है, उसको मैन्युफैक्चर करने में, एक सिलेंडर में जो गैस होती है एक वेट के हिसाब से, उसको मैन्युफैक्चर करने में, उसको प्रोड्यूस करने में कंपनी को कितनी कॉस्ट आई, तो उस कॉस्ट को ही हम टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परचेज मानेंगे, और उस कॉस्ट में से माइनस कर देंगे अगर कुछ एम्प्लॉय ने पे किया है, तो अगर कुछ एम्प्लॉय ने पे किया है तो वो माइनस कर देंगे। क्लियर है? Yes, sir. तो ये आएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परचेज, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परचेज के अंदर, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परचेज के अंदर। एनी डाउट? No, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, So screen visible नहीं हो रही। आगे बढ़ते हैं। बोलो। अंडा खाओ अभी तो। बाहर जाके घास, ऊपर जाके घास में चलो, जान जान के घास खाओ। आगे बढ़े। So screen visible नहीं है। बट आप दोबारा से रिजॉइन करो, Okay, sir. स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। प्रोविजन फॉर फ्री कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी, प्रोविजन फॉर फ्री कंसेशनल एजुकेशनल फैसिलिटी अभी विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है कल्पना? So मेरी आवाज आ रही है? आ रही, आ रही। Yes, स्क्रीन sir. है विजिबल अब? Sir visible तो नहीं हो रही। पता नहीं, मैंने तो अच्छे से दिखा रखी है। एक Sir मिनट। image शो हो रही है, पता नहीं। हाँ, तो जो आपकी इमेज है ना वो वाली शो हो रही है, वो स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन नहीं हो रही, मैंने स्क्रीन तो शेयर कर रखी है। हर्षिशा तुमको स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर, हर्षिशा को भी नहीं दिख रही। नहीं, आपकी बस इमेज हो रही है कल्पना जैसे। एक मिनट रुको, मैं दोबारा से शो करता हूँ, आप बताओ। नहीं,
अभी भी नहीं, आपकी इमेज